हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रामायण के डिटेल पर। जी हाँ दोस्तों, जो ट्रेलर में दिखाई गई हैं चीज़ें हम उस पर आज बात करेंगे। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि ट्रेलर में क्या कुछ रखा गया है। ट्रेलर शुरू होता है रावण के आगमन से, क्योंकि रावण का जो औरा रहता है उसे यहाँ दिखाया गया है। अब तक हमने सीधा रावण को सोने की लंका और बड़े महल में ही बैठा देखा है, पर यहाँ रावण एक भटकते हुए तपस्वी की तरह और फटे कपड़ों में लंका के द्वार पर पहुँचता है। ट्रेलर की शुरुआत में ही यही सीन है जहाँ रावण अपनी तपस्या पूरी कर और वरदान मिलने पर वो लंका आता है, जहाँ वो कुबेर से लड़के उससे उसकी लंका छीन लेता है। दरअसल लंका रावण की नहीं थी, ये इसके बड़े भाई कुबेर की थी, और कुबेर को धन का देवता भी मानते हैं। और सबको पता है रावण शिव भक्त था। रावण पहले एक महान तपस्वी था, फिर वो लंका कुबेर से छीन लेता है और फिर लंकाधिपति रावण बन जाता है। ट्रेलर का ये सीन एशियंट इंडिया का काफ़ी कुछ प्रभावित नज़र आता है। जैसे दरवाजे पर जो डिज़ाइन बनाई गई है जो हमें नज़र आती है, वो अजंता एलोरा से भी प्रभावित होती हुई नज़र आती है। लंका उस समय सबसे बड़े सिक्योर किंगडम में से एक था। लंका जीतने के बाद ट्रेलर में हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां देवलोक पर हमला किया जाता है। रामायण के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रावण सिर्फ पृथ्वी पर का विजेता नहीं बनना चाहता था, वो पूरी कायनात को अपने हाथों में लेना चाहता था। यानी लंका उस समय सबसे सिक्योर किंगडम था। लंका जीतने के बाद ट्रेलर में हमें एक और सीन दिखता है, देवलोक पर हमला। रामायण के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रावण सिर्फ पृथ्वी का विजेता बनकर रुकना नहीं है, उसका अगला कदम स्वर्ग था। इस वजह से उसकी भिड़ंत होती है इंद्रदेव से। इस युद्ध का उल्लेख सिर्फ रामायण में ही नहीं, कई पुरानी कथाओं में भी किया गया है। इस सीन को रावण की ताकत दिखाने को दर्शाता है। इस सीन में जहां रावण ऐरावत को मुक्का मारता हुआ दिख रहा है, ऐरावत कोई नॉर्मल हाथी नहीं था, ये इंद्रदेव का दिव्य वाहन है जो समुद्र मंथन के दौरान निकले सबसे पवित्र रत्नों में से एक माना जाता है। और ऐरावत को यहाँ पंखों के साथ दिखाया गया है। तो टेक्स्ट में ऐरावत को कई बार आसमान में चलने वाले या बादलों से जुड़े हुए एक दिव्य हाथी की तरह दिखाया गया है। इस सीन में भगवान विष्णु को उनके कॉस्मिक फॉर्म में दिखाया गया है। और सबसे पहले जो चीज़ नोटिस में आती है वह है उनके हाथ में उनके ट्रेडिशनल सिंबल्स है। एक हाथ में सुदर्शन चक्र है, दूसरे में शंख है और नीचे कमल का फूल जो साफ नज़र आ रहा है। चौथा हाथ दिखाई नहीं दे रहा। इस फ्रेम में शायद अभी वर्क करना चालू है, यानी यूँ कहें कि वीएफएक्स इस पर काम कर रहा होगा। इसका एडिट फ्रेम अभी बाकी है। पर इस फ्रेम में एक और डिटेल है और वो ये है, शेषनाग ठीक से देखने पर नज़र आता है। शेषनाग के सर इसमें आपको नज़र आएंगे। शेषनाग को अनंत शेष भी कहा जाता है। और रिलीजियंस टेक्स्ट के मुताबिक विष्णु जी क्षीर सागर में शेषनाग के ऊपर ही योग निद्रा में विराजमान रहते हैं। और कोनों में एक इंसान हमें दिख रहा है। वह इंसान नहीं, वो राम भगवान है और वो ही विष्णु जी से प्रार्थना कर रहे हैं। और जो लुक आ रहा है यह वो बालकांड वाला है, जहां राम भगवान का ट्रेलर में हमें आगे वाला दृश्य देखने मिलता है। ये सीन रावण के राज्य को स्टैब्लिश करते हुए बनाया गया है। तो सबसे पहले ऊपर
से देखें तो पूरा एक समुद्र के किनारे पर ये पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक किला नज़र हमें आता है। ये लंका नगरी नहीं है। और अगली सीन में रावण ना अपने सिंहासन पर बैठा है। और सबसे दिलचस्प डिटेल ये है कि उसका थ्रोन ये यूजुअल थ्रोन नहीं है। इसके पीछे दो बड़े नाग हैं और दोनों नाग के बीच एक त्रिशूल है। ये सीधा रावण की शिव भक्ति को दर्शाता है। रामायण में रावण को भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त माना गया है, इसलिए उसके राज दरबार में शिव भगवान का सिंबॉलिज्म साफ नज़र आता है। और यहाँ एक फोक डांस भी दिखाया जाता है। और ये डांस सीक्वेंस जो सैन डिएगो के कॉमिक कॉन इवेंट में हुआ था, ये डांस सीक्वेंस जब किसी को समझ में नहीं आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सीन ट्रेलर में और दिलचस्प होने लगता है। यहाँ राम भगवान अकेले खड़े हैं और सामने दूर तक राक्षसों की सेना है। तो ये वही फेमस युद्ध है जहाँ राम भगवान जी ने जनस्थक में खरा दुशासन और उसके 14,000 राक्षसों को अकेले उनसे उन्होंने युद्ध किया था। तो वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के हिसाब से शूर्पणखा का नाक काटने के बाद उसने अपने भाई खरा को राम पर हमला करने के लिए उकसाया था। पहले कुछ राक्षसों को भेजा गया था, जबकि वो मारे गए थे। तब खरा ने अपनी पूरी 14,000 की सेना राम भगवान के खिलाफ भेज दी थी। और ये भी एक सीक्वेंस फिल्म में हाईलाइट का पॉइंट बनता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ट्रेलर में हमें परशुराम भगवान का और राम भगवान का आमना सामना दिखाई जाता है। राम भगवान ने शिव धनुष तोड़ दिया था और उसके बाद गुस्सा होकर परशुराम उनके सामने आए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि राम भगवान कोई सामान्य राजकुमार नहीं है, बल्कि स्वयं को विष्णु के अवतार है, तब उनका गुस्सा शांत होता है। तो ट्रेलर में इस सीन में परशुराम अपनी दिव्य शक्ति से राम भगवान के सामने एक धनुष देते हैं। पर वाल्मीकि रामायण में परशुराम भगवान हवा में जादू से नया धनुष नहीं बनाते और वहाँ तो विष्णु धनुष राम भगवान को देते हैं और उस पर यह प्रत्यंशा चढ़ाने की चुनौती भी देते हैं। राम भगवान आसानी से धनुष संभाल लेते हैं और तब परशुराम भगवान उनकी असली पहचान होती है। अगले सीन में विवेक ओबेरॉय, जो इस फिल्म में विद्युत जीवा का रोल कर रहे हैं, रामायण में विद्युत जीवा शूर्पणखा का पति है। इस सीक्वेंस में रावण और विद्युत जीवा से एक फाइट सीन को दिखाया गया है। हो सकता है ये एक दोस्ती वाली लड़ाई हो या कोई चैलेंज का हिस्सा हो। कुछ रामायण में और कुछ रिलीजन कहानियों के मुताबिक विद्युत जीवा को शूर्पणखा का पति तो बताया गया है, लेकिन कुछ कहानियों के हिसाब से रावण ने विद्युत की हत्या कर दी थी, क्योंकि रावण या तो उसने रावण की अथॉरिटी का चैलेंज किया था या कोई पॉलिटिकल रीजंस की वजह से विद्युत जीवा को रावण ने मार दिया था। यहाँ अगले सीन में एक्टर सौरभ सचदेवा एक मरीज के किरदार में नज़र आते हैं। तो स्टोरी के हिसाब से मरीज सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तब आता है जब रावण उसे हिरन बनने के लिए मजबूर कर देता है। मरीज पहले मना करता है क्योंकि राम से टकराना यानी मौत को बुलाने जैसा है, लेकिन रावण के दबाव में आकर वो अपनी जादुई ताकतों से एक सोने का हिरन बन जाता है, जिसकी वजह से सीता को हिरन भा जाता है और वो राम से सोने का हिरन लाने का हट कर बैठती है। और यही वो पल होता है जहाँ रामायण आरंभ होता है। इस सीन में रावण ने सीता का हरण कर लिया है और वो सीता का अपहरण करके उसे लंका ले जा रहा है। अगर आपने ध्यान से रावण के कॉस्ट्यूम को देखा है तो ये वही कॉस्ट्यूम है
जिसमें रावण देवताओं के आगे लड़ता है। और इस अपहरण के सीन में ही हमें एक जटायु का सीक्वेंस भी देखने को मिलता है, जहां जटायु रावण से युद्ध करता है और काफ़ी सारे दूसरे पंछी भी जो हज़ारों की तादाद में वहाँ पर नज़र आते हैं, पर सबसे बड़े बिग साइज़ में यहाँ पर हमें जटायु को दिखाया गया है। तो ये फाइट सीक्वेंस काफ़ी स्पेशल रहेगा और हो सकता है कि इसी पॉइंट पर मूवी को एंड करें। ट्रेलर के आखिरी में हमें रावण का जो बीस्ट रहता है, जो वाहक रहता है, क्रोधा नाम जिसका है, उसका सीक्वेंस भी यहाँ पर रखा गया है। तो काफ़ी डिटेलिंग पर ये मूवी गई है, ये नज़र आती है। साथ ही इसमें आपको कुंभकर्ण का एक छोटा सा सीक्वेंस भी दिखाया जाता है, जहाँ पर कुंभकर्ण चलते हुए नज़र आता है और कुंभकर्ण के रोल में फैज़ल मलिक हमें नज़र आने वाले हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिटेलिंग ट्रेलर का रिव्यू पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।